हेलो दोस्त, जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे आरआरबी एएलपी का एग्जाम पैटर्न कैसा है। ऐसे ही बहुत छोटी सी वीडियो एक होने वाली है 5 से 7 मिनट की। इसमें आपको एकदम क्लियर कट समझ आ जाएगा कि एएलपी के लिए आपको एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरह से एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, ऐसे एक छोटी सी वीडियो में आपको प्रॉपर एकदम इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है वो भी मैं बता दूंगा। तो आज हम लोग समझेंगे एएलपी आरआरबी एएलपी का। जैसा आप जानते हैं 11,127 नए पद आने वाले हैं। तो उससे पहले जब तक वो पद आए, अब कब आएंगे वो, आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, मतलब बहुत जल्द आने वाले हैं। उनकी मंजूरी मिल चुकी है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, तो वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक आप लोग इसका एकदम सिनेरियो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपको यहां दिख रहा होगा थंबनेल पर कि एग्जाम पैटर्न को समझेंगे केवल और केवल, और कोई बात हम इसमें नहीं करेंगे। सीबीटी 1 के मार्क्स जुड़ते ही नहीं है। ठीक है, सीबीटी 1 के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ते ही नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं, इसके बिल्कुल तैयार आपको रहना है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये मेरे दोस्त इसका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। सबसे पहले आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 होगा। 75 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएंगे। 75 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं और ये इसकी मेरिट लगती जरूर है, लेकिन इसके मेन एग्जाम में या मेन मार्कशीट जब मेन आपकी वो आती है मेरिट, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो रोल किस बात का है सर? तो यहां आप देखोगे सीबीटी 2 होता है। मुख्य बात है सीबीटी 2, और सीबीटी 2 में भी होते हैं 2 पार्ट, अभी मैं दिखा रहा हूं। उनमें भी एक पार्ट को आपको क्वालिफाई करना है और एक पार्ट मेरिट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, फिर सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सभी बच्चों का होता है, साइको टेस्ट बोलते हैं जिसको। उसके बाद डीबी, और 5वां स्टेप आप जानते हैं एमई मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। तो मैं आपको बताऊं सीबीटी 1 ये सारी चीजें आपके सामने है। तो सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में मेरे प्यारे भाई 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, जो आपको टाइम मिलता है 60 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? तो मेरे प्यारे भाई 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ठीक है, इसमें अगर बात करी जाए तो हाँ आगे है, उसमें पूरे 75 मार्क्स कैसे कैसे आते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सीबीटी 1 में बच्चा कितना पास किया जाएगा? तो सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चे को ये लोग पास करते हैं। ठीक है, जो वैकेंसी है उसका 15 गुना। अगर 1000 वैकेंसी है तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे 15,000 बच्चे। अगर 2000 वैकेंसी है तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे आपका 15 गुना, यानी 15 दूनी 30,000 बच्चे। अब जैसे आपको सुनने में आ रहा है 11,127 है, तो मान लो 10,000, तो 10,000 का 10 गुना 15 गुना, यानी कि 1.5 लाख या 1,65,70,000 के आसपास बच्चा सीबीटी 1 क्वालिफाई करेगा अगली भर्तियों में। और ये 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते कैसे हैं? इसमें जीके, मतलब साइंस पाइंस का बहुत ज्यादा वैसा रोल नहीं। जीके सीए जो है, करंट अफेयर्स का बहुत रोल है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे साइंस की, तो साइंस 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। मैथ और साइंस बिल्कुल बराबर हैं, जबकि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। 20 और 20 40, और 25 65, और 10 75। इस तरह से 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। और ये केवल एक सीढ़ी है, कहां? सीबीटी 2 में बैठने के लिए। अगर आप एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई हैं तो तभी आप लोग सीबीटी 2 में बैठ पाओगे, वरना नहीं बैठ पाओगे। सीधी सी बात है। तो एएलपी सीबीटी 1 के लिए आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में 75 मार्क्स में से नंबर लाने हैं, मेरिट में क्वालिफाई करना है। उसके बाद एक बार क्वालिफाई, चाहे आप किनारे पे हो जाओ, फिर आगे इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो होता है सीबीटी 2। उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, भाग क भाग ख। भाग क जो होता है पार्ट ए 90 मिनट का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और यही पार्ट फाइनल मेरिट बनाता है। ठीक है, जो ये पार्ट है ना, यही पार्ट फाइनल मेरिट बनाता है। यही पार्ट फाइनल मेरिट, केवल इसी के आधार पे मेरिट बनेगी। ठीक है ना, केवल यही पार्ट फाइनल मेरिट बनाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट बनाता है। लेकिन आप बोलो जब यही पार्ट बनाता है, सब इसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलता है। और 1.5 घंटे के बाद तुरंत आपका ट्रेड का ये भाग ख जो है, पार्ट बी जिसको हम बोलते हैं, ये मेरे भाई ट्रेड का पार्ट है। ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने भरी होगी ना, एग्जाम फॉर्म भरते टाइम ट्रेड सेलेक्ट करोगे, उस ट्रेड का एक एग्जामिनेशन होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग होता है।
इसमें आपको क्वालिफाइंग होना है, क्वालिफाइंग होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, केवल क्वालिफाई इसमें करना है। इसमें 1/3 होता है 35% फॉर क्वालिफाइंग, यानी कि 75 मार्क्स का ये होता है और 1 घंटे का होता है। तो CBT2 कुल मिला के मेरे दोस्त 2.5 घंटे का होता है। CBT2 कुल मिला के कितना होता है? 2.5 घंटे का। कितना भाई? ध्यान से सुनो, 2.5 घंटे। 90 मिनट आपको यहां मिलेंगी और जैसे ही ये खत्म होगा तुरंत ये ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में 1-2 मिनट का गैप मिलेगा। जिस दिन CBT2 होगा उस दिन सबसे पहले आपको देना होगा पार्ट ए, और पार्ट ए के लिए आपके पास 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का टाइम है। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस भी बता रहा हूं कौन से होंगे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और यही पार्ट, केवल यही पार्ट आपका फाइनल मेरिट बनाता है। ना CBT1 फाइनल मेरिट का कोई रोल, ना इस पार्ट बी का कोई रोल। ट्रेड केवल क्वालिफाइंग है और बहुत सारे बच्चे यहां अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन ट्रेड में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यहां से अभी से उस चीज को लेके चलना पड़ेगा अपन लोगों को। 35% मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, बिल्कुल किनारे पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे आपको, केवल यही मेरिट बनाएगा। ठीक है, तो CBT2 का एग्जामिनेशन सबसे पहले ये होगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के बाद। जैसे ही 90 मिनट होगा तुरंत ये बंद और ये तुरंत शुरू, इसको तुरंत ओपन कर दिया जाएगा, आपको तुरंत ये देखना शुरू हो जाएगा। तो CBT2 में जो 100 मार्क्स है उसमें पिछली बार थोड़ा सा चेंजेस भी हुए थे, तो ये 25, 25 और 50। अगर बात चेंजेस की करूं तो ALP CBT1 जो अभी हुआ है 15-20 दिन पहले, उसके भी पैटर्न में पूरी तरह बदलाव कर दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा, पिछला वाला जो पैटर्न हमने पढ़ा है, मुख्य पैटर्न आपका ये है, लेकिन कुछ नहीं आया ऐसा। अभी जो एग्जाम हुआ है, अभी एग्जाम में 20 की बजाय साइंस 7-8 की रह गई, रीजनिंग 32 की हो गई, मैथ 28-30 का हो गया, करंट ये जो सब्जेक्ट है करंट ये 2-3 नंबर की रह गई। ऐसे करके हुआ था अभी। तो पैटर्न इन्होंने हालांकि उबड़ खाबड़ कर दिया, लेकिन अभी भी यही दे रखा है, बाकी नोटिफिकेशन आने पे आपको देख ही जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के सामने अगर 100 नंबर का पार्ट ए है, ये पार्ट ए है CBT2 का, जो मेरिट बनाएगा, यही मेरिट बनाएगा। मैंने अभी बताया, यहां लिखा भी था, यही मेरिट बनाएगा फाइनल, यही मेरिट बनाएगा फाइनल मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपको क्या रहना है, जैसा आपके थंबनेल पर भी था, आपको तैयार रहना है उस केस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि सर ALP का नया बैच कब से आएगा? तो प्यारे भाई, नया बैच एक बार देख लेते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। और बहुत ज्यादा वेट नहीं होगा, नोटिफिकेशन वेट, नोटिफिकेशन आने पर, ठीक है, नया बैच आपके सामने आएगा। तो तब तक आपके दिमाग में कि सर तब तक क्या करना होगा, तो तब तक आप लोग RWA के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। रेल फाउंडेशन बैच आप अच्छे से जानते हैं। इसमें आपको अगर ALP का बैच आया तो वो बैच ऑलरेडी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारी हद तक चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, हालांकि लाइव क्लासेस भी हैं और आप इसमें जुड़कर अपनी क्लासेस को या अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साथी, अभी से एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि नया बैच जब आएगा वो तो फ्री मिल ही जाएगा। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको इसमें 2 साल वैलिडिटी भी मिल जाती है, एक्सपीरियंस टीम भी मिल जाती है, डाउट ग्रुप भी मिल जाता है। तो अभी से जुड़कर आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी RRB ALP के ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के बारे में, पार्ट ए, पार्ट बी, CBT1, CBT2। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो CBAT होता है। 8 गुना बच्चा CBAT में लिया जाता है। और ये मेरे भाई जो CBAT है ना, मैं आपको ये भी बता दूं अभी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में हमें ध्यान रखना होगा। ये जो CBAT है, देखो यहां से यहां तक 15 गुना बच्चा लेंगे और यहां से यहां तक 8 गुना। CBAT हर बच्चे को करना होगा। ये जो है साइको टेस्ट होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये हर बच्चे को करना होता है जो भी पास होके आएगा CBT2 से। ठीक है, जो भी CBT2 से पास होके आएगा उसको ये पास करना ही करना है। नंबर वंबर नहीं जुड़ने, पर ये पास करना है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी मेंटल एग्जामिनेशन खत्म, डॉक्यूमेंट, मेडिकल, फिर आपकी वैसी एग्जामिनेशन रह जाती हैं। तो प्यारे भाई, आपको आज मैंने उम्मीद है पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया। तो अभी से जुड़कर आप तैयारी भी कर सकते हो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।